नमस्कार। खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला आओ राजनीति करें में आज हम आपको पहले चरण लोकसभा चुनाव 2024 का जो पहला चरण हुआ उसके बारे में बताना चाहेंगे। तो लोकसभा का पहला चरण का चुनाव संपन्न हो गया है और कहां कहां चुनाव हुआ है ये बताना है आपको। कुल 21 राज्य यानी 16 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान हुआ और 102 सीटें थी लोकसभा की। 60.03% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मतदान हुआ, लगभग 80% के ऊपर है, और बिहार में सबसे कम मतदान हुआ। तो पहले चरण के चुनाव में जो मतदाता हैं वो कुल 16 करोड़ हैं, 63,01,02 1,625 उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला कल हो गया और उनकी किस्मत ईवीएम में 4 जून तक के लिए कैद हो गई, जिसमें नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, भूतल परिवहन, अर्जुन मेघवाल जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, किरण रिजिजू हैं और सोनोवाल जी हैं। बलूनी की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने अपना वोट डाला, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी अपने पैतृक गांव में वोट डालने का काम किया है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे 39 सीटें हैं और सभी 39 सीटों पे मतदान हुए हैं और 5 सीटें उत्तराखंड की हैं, 5 पे वहां भी मतदान हुए हैं। तो उत्तराखंड और तमिलनाडु में सभी सीटों पे मतदान हुआ है। बाकी अन्य राज्यों में अलग अलग सीटों पे मतदान हुआ है। अभी वहां और भी चुनाव, जो 6 चरण बाकी है वहां चुनाव और होंगे। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान में 25 में 12 सीटों पे मतदान हुआ, यूपी में 80 सीट है, वहां पे सिर्फ 8 सीटों पे मतदान हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पे वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र की 5 सीटों पे हुआ है, असम की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की महज 3, मेघालय की 2, अरुणाचल प्रदेश की 2 और मणिपुर की 2 सीटों पर वोट डाले गए हैं। इसके अलावा पांडिचेरी, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और अंडमान निकोबार में भी एक एक सीट पर वोटिंग हुई है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में कुल 1625 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 1491 पुरुष हैं और 134 महिला उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में 2019 में यूपीए ने 102 सीटों में से 45 सीटें हासिल की थी, जबकि एनडीए यानी भाजपा और अन्य सहयोगी दल को 41 सीटें मिली थी। ये महत्वपूर्ण बात है कि जो पहला चरण हुआ 2019 की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे उसमें एनडीए को 41 सीटें मिली और जो पहले यूपीए हुआ करता था अब जो है इंडिया गठबंधन है उसे 45 सीट मिली थी। तो पहले फेज में 8 केंद्रीय मंत्रियों, 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व राज्यपाल चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन सभी की किस्मत 4 जून के लिए ईवीएम में कैद हो चुकी है। पहले चरण के चुनाव में जो चेहरे मैदान में थे उनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मैंने नाम बताया, सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, भूपेंद्र यादव जी हैं, किरण रिजिजू हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, अनिल बलूनी हैं और कांग्रेस के गौरव गोगोई एवं अन्ना द्रमुक की नेता कन्मुई जैसे चेहरे शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने पहले चरण के चुनाव के लिए मतदाताओं से अपील किया था कि लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। युवाओं से उन्होंने विशेष रूप से अनुरोध किया था कि भारी संख्या में वो मतदान करें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी मतदाताओं से अपील किया था कि अधिक संख्या में मतदान करें, क्योंकि आपके एक वोट में सुरक्षित, विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनने की शक्ति है। आपका एक वोट एक लोकसभा या एक प्रत्याशी का परिणाम तय करने के लिए नहीं बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए है। लोकसभा चुनाव के पहले फेज की 7, अरुणाचल प्रदेश की 60 सीटों और सिक्किम की 32 सीटों में विधानसभा चुनाव भी
हो रहे हैं। इस बार देश में लोकसभा चुनाव बहुत ही साइलेंट मूड में हुआ। देश की जनता चुनाव के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही, उसमें कोई ना तो उमंग है ना तो जोश है, और राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता भले ही सोशल मीडिया से लेकर चुनावी रणभूमि में अपनी अपनी बातें मतदाताओं को बता रहे हों, समझा रहे हों कि उन्हें ही वोट दीजिए, बदलाव करिए, पर जनता वो डाल डाल तो मैं पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए चुनाव में बहुत साइलेंट वोट अपना दे रही है। पहला चुनाव जो देखने को मिला उसमें यही स्थिति है कि जनता कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि वो किसे वोट दे रही है, किसे नहीं दे रही है। इस तरीके से जो पिछली बार 2019 का चुनाव लोकसभा को हुआ था, उसकी अपेक्षा 2024 का जो लोकसभा का पहला चरण का मतदान हुआ उसमें वोटिंग परसेंटेज कम है। अब वोटिंग परसेंटेज जो कम हुआ उसके कई तरह से अर्थ निकाले जा रहे हैं, पर इसका असली चेहरा आपको 4 जून को ही दिखाई पड़ेगा कि जो 102 संसदीय क्षेत्र में मतदान हुए, वो संसदीय क्षेत्र में कौन वहां से सांसद बनता है। जनता ने उनके भाग्य का पिटारा ईवीएम के माध्यम से बंद कर दिया है। धन्यवाद।